यहाँ एडमिशन खुद लिया है या किसी स्कॉलरशिप कोटा से आए हो? चाहे जैसे भी आया हो, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। देखो देखो, हीरो की खटारा BMW खराब हो गई है। EMI भरने के पैसे नहीं बचे शायद। गरीब देख के मजाक मत उड़ाइए मैडम, सादगी कमजोरी नहीं होती। दोस्तों, बहुत अच्छी स्टोरी है, अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ये कहानी मुंबई के सबसे नामी कॉलेजों में से एक सह्याद्री इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की है। ये कॉलेज नहीं, मानो कोई इंटरनेशनल फिल्म की यूनिवर्सिटी। हर सुबह गेट के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लाइन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे स्नीकर्स और स्टूडेंट्स से ज्यादा उनके कैमरे एक्टिव रहते। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा स्टेटस मायने रखता था। और इस दुनिया की बेताज रानी थी अदिति मेहरा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर किंग राजीव मेहरा की इकलौती बेटी। कॉलेज में उसकी एंट्री किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। लाल BMW गेट पर रुकती, ड्राइवर उतरकर दरवाजा खोलता और अदिति स्लो मोशन में बाहर आती, जैसे कोई रैंप वॉक हो। पीछे पीछे उसकी सहेलियां और सामने खड़े लड़कों की निगाहें। अदिति को यह सब अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था पैसा ही पहचान है और जिसके पास नहीं वो कुछ भी नहीं। उसी सेमेस्टर में कॉलेज में दाखिला लिया एक शान से लड़के ने, अमित देशमुख। ना कोई गाड़ी, ना बॉडीगार्ड, ना शोर। साधारण सी शर्ट, पुरानी जीन्स, कंधे पर एक पुराना सा बैग। वो बस पैदल चलता हुआ कॉलेज गेट से अंदर आया। कोई उसे देखने नहीं रुका, क्योंकि यहां सादगी बिकती नहीं थी। अमित को इससे फर्क भी नहीं पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। पहली ही क्लास में किस्मत ने अदिति मेहरा और अमित देशमुख को एक ही बेंच पर बैठा दिया। क्लास में घुसते ही अदिति की एंट्री हुई। ब्रांडेड बैग, महंगी घड़ी और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो कहता था, यहां सब मुझसे नीचे हैं। वो बेंच पर बैठी और पहली बार उसकी नजर अपने बगल में बैठे लड़के पर पड़ी। साधारण शर्ट, पुरानी जीन्स, कंधे पर घिसा हुआ बैग। अदिति ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी चीज की कीमत लगा रही हो। होंठों पर तंज आया, यहां एडमिशन मिला है या किसी स्कॉलरशिप कैंप से आए हो? पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। कुछ स्टूडेंट्स ने अमित की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक का सामान हो। अमित ने उसकी तरफ देखा, ना गुस्सा, ना अपमान की आग, बस शांत आंखें। धीरे से बोला, चाहे जैसे भी आया हो, सीखने का मकसद बड़ा होना चाहिए। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। हंसी थम गई। टीचर ने भी पलटकर देखा। अदिति को झटका लगा। पहली बार किसी ने उसके तन से डरकर सिर नहीं झुकाया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके घमंड पर हल्की सी चोट कर दी हो, और वहीं उसने तय कर लिया, ये लड़का अब मेरा टाइम पास बनेगा। उस दिन के बाद से अदिति का नया मिशन शुरू हुआ। अमित को रोज किसी न किसी तरह सबके सामने छोटा दिखाना। उसे मजा आता था ये देखकर कि कोई उसके सामने चुपचाप अपमान सहता रहे। पर अमित चुप तो रहता, टूटता नहीं था, और यही बात अदिति को और चिढ़ाने लगी। एक दिन कॉलेज की पार्किंग में अदिति अपनी लाल BMW से उतरी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, सहेलियां इकट्ठा थीं। तभी उसने देखा अमित अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाकर उतर रहा था। अदिति जोर से बोली, ओह, BMW खराब हो गई क्या? या ये EMI भरने के पैसे नहीं बचे? उसकी सहेलियां हंस पड़ी। कुछ लड़के भी रुककर देखने लगे। अमित ने साइकिल लॉक की, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हवा में चलने वाली गाड़ी सबसे सस्ती और सबसे सेफ होती है। किसी को यह जवाब अच्छा लगा। 2-3 स्टूडेंट्स हंस दिए, पर अदिति को लगा जैसे उस पर ही हंसी उड़ गई हो। वो छिड़कर बोली, सस्ती तो है, पर स्टेटस भी तो कुछ होता है। अमित शांत बोला, स्टेटस नाम का होता है, जमीन पर चलने से नहीं गिरता। यह सुनकर कुछ स्टूडेंट्स ने आश्चर्य से देखा। अदिति का चेहरा सख्त हो गया। अगले हफ्ते टीचर ने सबको कहा, आज हर स्टूडेंट अपना इंट्रो देगा। जब अमित की बारी आई, वो खड़ा होकर बोला, मेरा नाम अमित देशमुख है। मैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में कुछ नया करना चाहता हूं। अदिति ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, और साथ में पार्ट टाइम नौकरी भी है ना? पूरी क्लास फिर हंस पड़ी। टीचर ने डांटा, मिस मेहरा प्लीज। अमित की आंखें झुकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अदिति को लगा उसने जीत हासिल कर ली। कुछ दिन बाद प्रेजेंटेशन का दिन आया। अमित की स्लाइड्स सच में बहुत सिंपल थीं। ना ज्यादा डिजाइन, ना एनिमेशन। अदिति ने जानबूझकर पूरी क्लास के सामने कहा, इतनी सिंपल PPT, ये तो स्कूल लेवल है। लगता है पावर पॉइंट भी उधार में सीखा है। कुछ स्टूडेंट्स हंसे। टीचर ने फिर टोका, पर अदिति चुप नहीं हुई।
अमित का चेहरा शांत रहा। जब उसकी बारी आई, उसने बोलना शुरू किया। लॉजिक, रियल लाइफ उदाहरण, क्लियर थिंकिंग। धीरे धीरे पूरी क्लास खामोश हो गई। कोई मोबाइल नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। टीचर ने आखिर में कहा, बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डे। पूरा क्लास ताली बजाने लगा। अदिति की ताली हवा में ही रुक गई। आज पहली बार उसे लगा कि उसका तंज हार गया। लंच ब्रेक में अमित टिफिन खोलकर साधारण दाल चावल खा रहा था। अदिति अपने ग्रुप के साथ महंगे कैफे से खाना लेकर आई। उसने जानबूझकर अमित की टेबल के पास आकर कहा, इतना सिंपल खाना, लाइफ में कुछ बड़ा सोचते भी हो या बस पेट भरना ही सपना है? कुछ स्टूडेंट्स रुककर देखने लगे। अमित ने शांति से एक और मुंह में रखा और बोला, बड़ा सोचता हूं, बस दिखाता नहीं, और पेट भरा हो तो दिमाग भी ठीक चलता है। पास बैठे दो स्टूडेंट्स मुस्कुरा दिए। अदिति को लगा जैसे फिर से हंसी उसी पर भारी पड़ गई हो। उसका घमंड थोड़ा और भड़क उठा। ग्रुप प्रोजेक्ट में दोनों को एक ही टीम में डाल दिया गया। अदिति ने सोचा, अब इसे प्रूव करूंगी कि ये कुछ नहीं है। उसने अमित को छोटे छोटे काम देने शुरू किए, डेटा एंट्री, फाइल बनाना, प्रिंट निकालना, और खुद सबके सामने बोली, ये तो बस हेल्पिंग हैंड है मेरी टीम का। अमित ने कुछ नहीं कहा। जो काम मिला ईमानदारी से करता गया। लेकिन जब फाइनल मीटिंग का दिन आया और अमित ने अपनी रिसर्च और सॉल्यूशंस बताए तो टीचर चौंक गए। ये आइडियाज किसके हैं? टीम के सब लोग अमित की तरफ देखने लगे। अदिति पहली बार कुछ बोल नहीं पाई। टीचर ने कहा, एक्सीलेंट वर्क अमित, you've clearly led the thinking here। अदिति को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अदिति देखती रह गई। अमित की रिसर्च, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी सोच, सब कमाल। वो कम बोलता, पर जब बोलता सटीक। अदिति के मन में सवाल उठने लगा, इतना टैलेंट और फिर भी इतना सिंपल क्यों? पर उसका अहंकार अब भी जिंदा था। एक दिन टेस्ट से पहले अदिति ने देखा अमित लाइब्रेरी में नोट्स रिवाइज कर रहा है। उसने मौका देखकर उसकी फाइल उठाकर अपनी दोस्त को दे दी। छुपा दे, देखती हूं आज हीरो कैसे बनता है। अमित क्लास में नोट्स ढूंढता रह गया। टीचर ने कहा, टाइम अप, स्टार्ट राइटिंग। अमित ने बिना नोट्स के पेपर दिया। अदिति मन ही मन हंस रही थी, लेकिन रिजल्ट आया। अमित टॉप में था, अदिति का नाम उससे नीचे। उस दिन वो देर तक आईने में खुद को देखती रही। मैं क्या सच में इससे कम हूं? इतने जुल्मों के बाद भी अमित न बदला, न टूटा, न शिकायत की। वो वही शांत, वही सादा। अदिति के मन में अब सवाल उठने लगा, इतना टैलेंट और फिर भी इतना सिंपल क्यों? कोई इतना सब सहकर भी इतना मजबूत कैसे रह सकता है? पर उसका अहंकार अब भी जिंदा था। वो मानने को तैयार नहीं थी कि जिसे वो टाइम पास समझ रही थी, वो असल में उससे कहीं बड़ा इंसान है। एक दिन अदिति ने कुछ स्टूडेंट्स को कहते सुना, यार अमित कुछ अलग है, इसमें कुछ तो बात है। अदिति ने झुंझलाकर कहा, अलग नहीं, बस एक्टिंग करता है। पर अंदर से वो खुद भी जानने लगी थी, ये लड़का साधारण नहीं है। एक दिन नोटिस बोर्ड पर चिपका पोस्टर, एनुअल कॉलेज ट्रिप, हिल्स एडवेंचर कैंप। पूरा कॉलेज एक्साइटेड, म्यूजिक, बोनफायर, गेम्स, नाइट पार्टी, ट्रैकिंग, सब प्लान। अदिति ने सोचा, अब देखेंगे ये मिस्टर सिंपल पहाड़ों में क्या करता है। अमित भी चुपचाप फॉर्म भर देता है। कॉलेज की बस जैसे ही मुंबई की भीड़ छोड़कर हरी भरी वादियों में घुसी, हर तरफ शोर, गाने और हंसी फैल गई। अदिति अपनी सहेलियों के साथ सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी। ब्लूटूथ स्पीकर पर तेज म्यूजिक, मोबाइल कैमरे ऑन, रील्स बनती जा रही थी। हिल्स विद माई स्क्वाड, लाइफ इज लिट। वहीं बस के पीछे की सीट पर अमित खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहा था, शांत, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। शाम होते होते बस एक खूबसूरत हिल स्टेशन के एडवेंचर कैंप पर पहुंची। लकड़ी के कॉटेज, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में बड़ा सा ओपन ग्राउंड। स्टूडेंट्स उतरते ही चिल्लाने लगे, वाओ, दिस इज इनसेन। अदिति ने उतरते ही बोला, गाइस टुनाइट इज गोइंग टू बी एपिक। अमित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे जगह अच्छी लगी, पर भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जो उसे ठीक नहीं लगे। रात को ओपन ग्राउंड में बड़ा सा बोनफायर जलाया गया। डीजे, डांस, गेम्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट। अदिति और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया डांस फ्लोर पर सबसे आगे थी। कुछ सीनियर लड़के, रॉकी, विक्रम और नील, बार बार उनके पास आने लगे। शुरू में सब नॉर्मल था, हंसी, मजाक, डांस। फिर रॉकी बोला, गाइज हैव ड्रिंक्स, हिल्स में चिल्ला होना चाहिए, एंजॉय। अदिति ने बिना सोचे ड्रिंक ले ली और रिया ने भी।
अमित थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। अमित की नजर गई। रॉकी ने चुपके से अपनी जेब से कुछ निकाला और ड्रिंक्स के पास झुक गया। अमित को कुछ गड़बड़ लगी। वो जल्दी से पास आया तो देखा रॉकी ने जल्दी से 2 ग्लास अलग रख दिए। अमित ने पूछा, ये क्या कर रहा है रॉकी? रॉकी हंसकर बोला, अरे यार, स्पिल हो गया था। न्यू ड्रिंक्स, एंजॉय यार। पर अमित को उसकी आंखों में ईमानदारी नहीं दिखी। अदिति ड्रिंक लेकर जैसे ही घूंट लगाने वाली थी, अमित ने तेज आवाज में कहा, रुको अदिति, ये मत पीना। सब चौंक गए। अदिति छिड़कर बोली, अब क्या ड्रामा है तुम्हारा? हाँ, हर जगह हीरो बनना है क्या? रॉकी भी गुस्से में बोला, क्या प्रॉब्लम है तुझे देसी हीरो? अमित ने ग्लास छीन लिया। कुछ गलत है इसमें। रॉकी ने हाथ पकड़ लिया। औकात में रह समझा। भीड़ जमा हो गई। तभी अमित ने ग्लास जमीन पर फेंक दिया। तरल मिट्टी में फैल गया। पास खड़ा कैंप का स्टाफ बोला, यह तो अजीब स्मेल कर रहा है। किसी ने सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी ने चेक किया। रॉकी की जेब से छोटी शीशी निकली। कैंप मैनेजर ने कहा, यह नशीली दवा है, डेंजरस है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया, अगर अमित ना होता तो विक्रम और नील भी टूट गए। सच सामने आ गया कि वे लोग नशे की गोलियां डालकर लड़कियों का फायदा उठाना चाहते थे। सिक्योरिटी ने तीनों को पकड़ लिया। टीचर्स को बुलाया गया। अगले ही सुबह कॉलेज मैनेजमेंट से फैसला आया, तीनों स्टूडेंट्स को तुरंत कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पूरा कैंप सन्न था। अदिति अपने कॉटेज में बैठी कांप रही थी। रिया उसे पकड़े रो रही थी। अदिति बोली, अगर अमित वहां नहीं होता तो हम। रिया ने सिर हिलाया। उसने सच में हमें बचा लिया। अदिति की आंखों में पहली बार डर के साथ आभार भी था। दोपहर में अदिति ने हिम्मत करके अमित को बुलाया। अमित बाहर बैठा किताब पढ़ रहा था। अदिति धीमी आवाज में बोली, अमित, कल रात के लिए थैंक यू। अमित ने ऊपर देखा, मुस्कुरा दिया। अदिति, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। अदिति ने कहा, नहीं, सब नहीं करते, तुमने रिस्क लिया। अमित बोला, गलत को देखकर चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। अदिति कुछ कह नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। ट्रिप बाकी रही, पर अब मस्ती पहले जैसी नहीं थी। अदिति के अंदर कुछ बदल चुका था। वो बार बार अमित को देखती, एक नए नजरिए से। वापसी की बस में अदिति पहली बार खुद अमित के पास आकर बैठी। बस चल पड़ी और पहाड़ पीछे छूटने लगे। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए अदिति ने अचानक पूछा, अमित, तुम सच में हो कौन? इतना कॉन्फिडेंस, इतना कंट्रोल, तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते। अमित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ा राज होती है। अदिति और उलझ गई। बस जैसे ही पहाड़ों से उतरकर मुंबई की रोशनी में दाखिल हुई, अदिति को लगा जैसे वो सिर्फ शहर में नहीं, अपनी पुरानी दुनिया में लौट रही है। लेकिन अब वो दुनिया उसे वैसी नहीं लग रही थी। पहले जो चीजें उसे ताकत लगती थीं, BMW, ब्रांड्स, फॉलोअर्स, अब सब खोखला सा महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, अमित। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर अदिति के अंदर तूफान था। क्लास में उसने देखा, अमित हमेशा की तरह शांत बैठा नोट्स बना रहा था। न कोई शो ऑफ, न हीरो बनने का घमंड। जैसे पहाड़ों की रात उसके लिए कुछ खास थी ही नहीं। पर अदिति जानती थी, उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लंच ब्रेक में अदिति लाइब्रेरी की तरफ गई, वो जगह जहां अमित अक्सर बैठकर पढ़ता था। अमित एक कोने में बुक्स के ढेर के बीच बैठा था। अदिति ने पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अमित। अमित ने ऊपर देखा। हाँ। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर अदिति बोली, मैं तुम्हें गलत समझती रही, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा। आई एम रियली सॉरी। ये शब्द अदिति के लिए आसान नहीं थे। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। अमित ने किताब बंद की, शांत स्वर में बोला, शायद तुम बस अपनी दुनिया में बंद थी, पर अब लग रहा है तुम बाहर आ रही हो अदिति। अदिति की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद अदिति बदलने लगी। अब वो हर वक्त रील्स बनाने में नहीं लगी रहती। क्लास में ध्यान देती, खुद नोट्स बनाती। कई बार अमित के पास आकर बैठ जाती। ये टॉपिक समझा दोगे? अमित बिना किसी अहंकार के उसे समझाता। धीरे धीरे उनके बीच बातें बढ़ने लगी। लाइफ, सपने, सोच। अदिति ने एक दिन पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? अमित बोला, कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो, नाम से ज्यादा काम याद रहे। अदिति ने पहली बार सोचा, कोई दूसरों के बारे में ऐसी सोच भी रख सकता है।
कैंटीन में अब अदिति अपने दोस्तों के साथ नहीं, अमित के साथ बैठने लगी। उसकी सहेलियां चौंकती। तू इसके साथ क्यों रहती है? अदिति बस इतना कहती, क्योंकि इसके साथ मुझे सुकून मिलता है। अमित मुस्कुरा देता। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। एक शाम कॉलेज के बाद दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे। समंदर की लहरें, शाम की ठंडी हवा और दूर शहर की रोशनी। कुछ देर चुप रहने के बाद अदिति ने कहा, अमित, तुमने मेरी सोच बदल दी। शायद मेरा दिल भी, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। अमित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो बोला, अगर साथ चलना है तो बराबरी से, न मैं ऊपर न तुम नीचे। अदिति मुस्कुरा दी। डील। उस पल दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अदिति के मन में एक सवाल अब भी था। अमित इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? उसके पास कुछ तो है जो वो दिखाता नहीं। एक दिन उसने देखा, अमित कॉलेज के गेट के बाहर किसी महंगी काली कार में बैठे एक अधेड़ आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी उसे बड़े सम्मान से सुन रहा था। अदिति दूर से देखती रही। कार चली गई। अमित फिर पैदल अंदर आ गया। अदिति ने पूछा, कौन थे वो? अमित ने हल्के से कहा, परिचित, बस इतना। अदिति और कंफ्यूज हो गई। उसी हफ्ते कॉलेज में एक स्टार्टअप सेमिनार था। स्पीकर ने कहा, आज हमारे बीच एक खास गेस्ट हैं, देशमुख ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम सुनते ही अदिति चौंक गई। स्टेज पर जो आदमी आया वही था जिससे अमित बात कर रहा था। स्पीकर बोला, ये हैं विक्रम देशमुख। अदिति की नजर तुरंत अमित पर गई। अमित शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अदिति का दिल तेज धड़कने लगा। देशमुख, और अमित का सरनेम भी देशमुख। सवाल और गहरे हो गए। सेमिनार खत्म होने के बाद विक्रम देशमुख सीधे अमित की सीट के पास आए। बोले, अमित, घर पर सब तुम्हें याद कर रहे हैं। अदिति की आंखें फैल गईं। अमित ने नजर झुकाकर कहा, मैं आऊंगा, पर अभी नहीं। अब तो शक और हो गया। सेमिनार के बाद पूरा कॉलेज विक्रम देशमुख के नाम की चर्चा कर रहा था। देश के टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर। लेकिन अदिति के लिए सबसे बड़ा सवाल कोई और था। वो अमित को ऐसे क्यों बुला रहे थे, जैसे अपना ही कोई हो? अमित चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। अदिति कुछ पल रुकी, फिर उसके पीछे पीछे दौड़ी। कॉलेज के पुराने ब्लॉक के पास अमित खड़ा था। अदिति ने कहा, अमित, रुक जाओ। अमित रुका, पर उसकी आंखें जमीन पर थीं। अदिति ने सीधे पूछा, कौन थे वो आदमी, और उन्होंने तुम्हें घर आने क्यों कहा? अमित ने गहरी सांस ली। बोला, अदिति, हर सवाल का जवाब हर वक्त देना जरूरी नहीं होता। अदिति को बुरा लगा, मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? अमित ने धीरे से कहा, मुद्दा भरोसे का नहीं है, मुद्दा सही वक्त का है। यह जवाब अदिति को संतुष्ट नहीं कर पाया। उस दिन के बाद अदिति के मन में अजीब सा बोझ रहने लगा। वो अमित से बात तो करती, पर पहले जैसी खुलकर नहीं। उसे लगने लगा शायद अमित उसे पूरी तरह अपनाया ही नहीं। अमित भी बदल गया। पहले जैसा हंसता नहीं, ज्यादा चुप रहने लगा। दोनों के बीच पहली बार एक अनकही दूरी आ गई। अदिति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी दोस्त रिया से कहा, मुझे पता लगाना है अमित असल में है कौन। रिया बोली, तू डिटेक्टिव बन गई क्या? पर सच में उसमें कुछ तो है। दोनों ने सोशल मीडिया खंगाला, पर अमित का कोई अकाउंट ही नहीं। फिर कॉलेज के रिकॉर्ड्स, सिर्फ बेसिक डिटेल्स, कोई बैकग्राउंड नहीं, जैसे वो अचानक कहीं से आया हो। अदिति और उलझ गई। एक शाम क्लास के बाद अमित का फोन बजा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या? अभी? उसने कॉल काटी और बिना कुछ कहे भागने लगा। अदिति ने पकड़ लिया। क्या हुआ? अमित बोला, घर में इमरजेंसी है। अदिति बोली, मैं भी चलूं? अमित ने सिर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं। फिर वही, अभी नहीं। कुछ पल सोचने के बाद अदिति ने फैसला किया, आज सच पता लगाकर रहूंगी। उसने अपनी कार निकाली और दूर से अमित का पीछा करने लगी। अमित एक ऑटो में बैठकर शहर के बाहर की तरफ चला गया। करीब आधे घंटे बाद ऑटो एक हाईवे के पास रुका। अदिति ने देखा, सामने एक भव्य बंगला, ऊंचा गेट, सिक्योरिटी गार्ड्स। गेट के अंदर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। अदिति की आंखें फटी रह गईं। ये तो किसी बिजनेस टाइकून का घर लग रहा है। उसी वक्त अमित ऑटो से उतरा। गार्ड्स ने उसे देखते ही फौरन गेट खोल दिया। एक गार्ड बोला, वेलकम बैक सर। सर,
वो शब्द अदिति के कानों में गूंज गया। अदिति कार में बैठी कांप रही थी। उसने देखा अमित बिना रुके सीधे अंदर चला गया, जैसे ये जगह उसकी ही हो सकती है। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो ये है तुम्हारी सादगी? तुम मुझे धोखा दे रहे थे अमित? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा उसके साथ जो हो रहा है, कोई उसके करीब आकर सच छुपा रहा है। अदिति हिम्मत करके गेट के पास गई। गार्ड ने रोक लिया। मैडम, अपॉइंटमेंट? अदिति बोली। अमित देशमुख से मिलना है। गार्ड ने वॉकी टॉकी पर पूछा, फिर बोला, मैडम, अमित सर अभी मीटिंग में हैं, आप कल आइए। अमित सर? अब शक नहीं रहा। अदिति बिना कुछ कहे वापस कार में बैठ गई। बारिश शुरू हो गई थी। उसने वहीं कार रोक दी, स्टीयरिंग पर सिर रखकर रो पड़ी। मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर तुम भी सब जैसे ही निकले। उसी रात अदिति ने अमित को मैसेज किया, तुमने मुझे सब बताया नहीं, पर मैंने आज बहुत कुछ देख लिया। मुझे सच चाहिए अमित। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, कल कॉलेज के बाद मिलते हैं। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। अदिति का दिल बैठ गया। अगले दिन शाम ढल रही थी। कॉलेज के पेड़ों के बीच से आती नरम हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लाइब्रेरी के बाहर वाला बेंच, अदिति पहले से वहां बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में अमित आता दिखा। वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा। पर अदिति को अब उस सादगी पर भरोसा नहीं रहा था। अमित सामने आकर खड़ा हुआ। अदिति? अदिति ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे अमित? तुमने कहा था तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो। फिर वो बंगला, वो गार्ड्स और वो अमित सर? उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गुस्सा। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बेंच पर बैठ गया। धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो शायद तुम मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे स्टेटस से जानती। अदिति चुप हो गई। अमित ने गहरी सांस ली। हाँ अदिति, वो बंगला मेरा ही है। विक्रम देशमुख मेरे चाचा हैं और देशमुख ग्रुप असल में मेरे दादाजी ने शुरू किया था। अदिति की आंखें फैल गईं। अमित आगे बोला, मेरे पापा इस ग्रुप के चेयरमैन हैं और कुछ महीनों 3 में मुझे ही कंपनी संभालनी है। अदिति के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। वो बोली, तो तुम अरबपति हो और यहां साइकिल पर आते हो, पुराने कपड़े पहनते हो, क्यों? अमित की आवाज भारी हो गई। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि लोग मुझे बिना नाम, बिना पहचान, बिना ताकत के कैसे देखते हैं। उसने अदिति की तरफ देखा। मैंने बचपन से देखा है, पापा के आगे सब झुकते हैं। कोई सच नहीं बोलता, कोई मना नहीं करता। मुझे डर था कि कहीं मेरा रिश्ता भी मेरे नाम से ही ना बन जाए। अदिति को अपना पुराना व्यवहार याद आ गया, कैसे वो उसे छोटा समझती थी। उसकी आंखें और भर आईं। अदिति ने कांपती आवाज में कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ अलग होती। अमित ने उसकी बात काट दी। नहीं अदिति, और यही तो सबसे अच्छी बात है। वो हल्का मुस्कुराया। मेरे लिए अच्छा है कि तुमने मुझे मेरे पैसे से नहीं, मेरी सादगी से जाना। ये शब्द अदिति के दिल में चुभ गए। वो रो पड़ी। मैंने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा, और तुम बड़े होते हुए भी चुप रहे। अमित ने धीरे से कहा, अदिति, मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि तुम बदल सकी। हर कोई नहीं बदल पाता, पर अगर हम साथ चलेंगे तो एक शर्त पर, बराबरी से। न देशमुख ग्रुप का एमडी, न मेहरा साहब की बेटी, बस अमित और अदिति। अदिति ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही रिश्ता चाहिए। सब ठीक लग रहा था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। अदिति ने पूछा, अब आगे क्या? तुम सच में कंपनी ज्वाइन करोगे? अमित ने दूर देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन कॉलेज का माहौल कुछ अलग था। फेयरवेल और मीटअप। पूरे कैंपस को लाइट से सजाया गया था। बैनर्स लगे थे, रेड कारपेट बिछा था। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, एलुमनाई, प्रोफेसर्स सब आए हुए थे। अदिति तैयार होकर आई थी, पर दिल में अजीब सी घबराहट थी। अमित आज भी वही सादा सूट पहनकर आया। कोई बड़ा दिखावा नहीं। दोनों साथ बैठे, पर अदिति का दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे कॉलेज के लिए गर्व का दिन है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं, देशमुख ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनकी कंपनी ने इस साल 500 करोड़ का टर्नओवर पार किया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अदिति की सांस रुक गई। प्रिंसिपल बोले, और सबसे खास बात यह है
ये हमारे ही कॉलेज से जुड़े हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित देशमुख। पूरा हॉल सन्न, सभी की आंखें फैल गईं। उसने अमित की तरफ देखा। अमित धीरे से खड़ा हुआ। वही अमित जो साइकिल से आता था, सिंपल टिफिन लाता था और सबसे पीछे बैठता था। अब वो स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। पूरा कॉलेज खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित ने माइक लिया, फिर बोला, मैं यहां पैसे के साथ नहीं, एक आम स्टूडेंट बनकर आया था। हॉल में सन्नाटा। मैं जानना चाहता था कि जब नाम, ताकत और पहचान न हो तब लोग कैसे पेश आते हैं। कुछ ने मुझे दोस्त समझा, कुछ ने टाइम पास और कुछ ने मेरी औकात तय कर दी। कई स्टूडेंट्स की नजरें झुक गईं। अमित की नजर अदिति पर गई। वो बोला, लेकिन कॉलेज ने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता वही है जो सच जानने से पहले बन जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अदिति अपनी सीट पर बैठी रो रही थी। उसे अपने तंज, घमंड और पुराने शब्द याद आ रहे थे। पैसा ही पहचान है, आज वही बात उसके सामने टूट चुकी थी। कार्यक्रम खत्म होते ही अमित स्टेज से उतरा। अदिति दौड़कर उसके पास आई, कांपती आवाज में बोली, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं। अमित ने मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। नहीं अदिति, अच्छा है कि तुमने मुझे मेरे पैसे से नहीं, मेरी सादगी से जाना। अदिति रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो अमित, मैं बहुत घमंडी थी। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। और आज तुम वो नहीं हो। कॉलेज खत्म होने के बाद अमित ने कंपनी ज्वाइन की। अदिति ने एमबीए के साथ साथ सोशल वर्क और स्टार्टअप्स में काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक एजुकेशन फाउंडेशन शुरू किया, जहां गरीब लेकिन टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी। अमित चाहता था, जिस सादगी ने मुझे सब सिखाया, काश नहीं, सब कुछ सही वक्त पर हुआ। अंतिम संदेश, दिखावा थोड़ी देर चमकता है, पर सादगी हमेशा जीतती है। और सच्चा प्यार वही है जो पहचान से पहले इंसान को चुने। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको भी लगता है कि जो अदिति ने किया वो सही था, या फिर अमित का पहचान छुपाना? कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।